So once again a very good morning to you all. So up to here we have discussed the basic of English. अभी तक हम लोगों ने जो इंग्लिश का बेसिक था वो डिस्कस किया हुआ था कि किस प्रकार से वर्ड्स फॉर्म होते हैं, कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, कैसे फ्रेजेस फॉर्म होते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्सो. तो पार्ट ऑफ स्पीच से ये एक टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है एंड दैट इज़ द टॉपिक ऑफ वर्ब. वर्ब पढ़ना है. सो ऑन दैट डे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ वर्ब. उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ब क्या होता है. तो क्या होता है बेटा वर्ब? आकृति. व्हाट इज़ वर्ब? हाँ, सिंपल सा लिखवाया था दैट एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर वर्ब. कि वो वर्ड्स जो हमारे एक्शन को बताते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं. ठीक है बेटा. ना इफ वी टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्ब. अगर काइंड्स ऑफ वर्ब की बात करें बेटा तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने प्रकार की वर्ब होती है बेटा? 2. कौन कौन सी? कौन कौन से? कौन कौन सा? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. और कोई बताएगा? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. देव रंजन कह रहा है ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव. तो ये तो कितनी हो गई? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी. तो ये तो 5-6 हो गई बेटा. ये तो 6 हो गई. देखिए आपने एक लोग कह रहे हैं मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, 2 ये हो गई. हाँ, एक कह रहे. हाँ, तो फिर इनके ये वर्ब नहीं है क्या? हेल्पिंग वर्ब जिनको बोलते हैं या मेन वर्ब बोलते हैं. ये नहीं के पर. हाँ, ज्योतांशी भी कह रहे हैं फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, समृद्ध, ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव. तो टोटल पहले अच्छा ये बताओ क्या टोटल हुई कितनी? फिर 2, 4, 6 कितनी हो गई भाई? टोटल 8 हो गई. टोटल 2 होती हैं. जो 2 पे स्टिक है दैट इज़ राइट. देयर आर टोटल 2 वर्ब्स. टोटल या समृद्ध केवल 2 होती हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो गलत है. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब. देखिए आज मैं पूरा आपको वर्ब का चार्ट बना दे रहा हूँ, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ कौन कौन सी 2 होती हैं. ठीक है. हाँ, नहीं तो लेकिन जो आपने बताया वो सब टाइप्स हैं लेकिन वो अलग है. तो सबसे पहले होता है मेन वर्ब और उसके बाद दूसरा होता है ऑक्सिलरी जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, है ना. तो पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब. अब बेटा बताओ मेन वर्ब क्या होता है? व्हाट इज मेन वर्ब? कौन बताएगा व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब क्या होता है? शुभ सवेरे. अभी स्कूल मत आना. अभी मैंने वो रजिस्टर कर दिया है तो अभी पता चल जाएगा वो फॉर्म कैसे भरा जाना है, फिर मैं बताऊंगा आपको. ठीक है. तो मेन वर्ब क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? ये कैमरे कुछ लोगों ने ऑफ कर लिए हैं. क्यों भाई ऑफ कर लिए कैमरे? तनिष नेखरा, शुभ सवारे, केशव यादव, ज्योतांशी यादव, मोहम्मद अरशद, प्रतिष्ठा सिंह, सब ऑन रखिए अपने कैमरे. हाँ तो बेटा क्या मेन वर्ब क्या होता है? किसको बोलते हैं मेन वर्ब? जैसे सेंटेंस लिखा होता है बेटा ही प्लेज क्रिकेट. तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है बेटा? क्रिकेट मेन वर्ब है. प्लेज है. तो ये किस चीज़ को प्ले का मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है? इट इज़ डिनोटिंग द मेन एक्शन. जो मेन वर्ब है वो किसको बताता है? हमारे किसको?
मेन एक्शन को डिनोट करता है। तो देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब ये एक्शन, वर्ब क्या करता है, एक्शन को बताता है। मेन वर्ब से मतलब मेन एक्शन। सो द वर्ब दैट डिनोट्स अबाउट द मेन एक्शन इज नोन एज मेन वर्ब। कि ऐसे वर्ड्स जो मेन एक्शन के बारे में बताते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं, वो मेन वर्ब कहलाते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है बेटा, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? हाँ है हेल्पिंग, बट हाउ यू विल डिफाइन इट? इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं बेटा? अच्छा, मेन वर्ब के पहले आते तो हेल्पिंग वर्ब कह दें। नहीं, सेंटेंस को कंप्लीट करने में तो प्रीपोजिशन भी हेल्प करता है, कंजक्शन भी हेल्प करता है, तो उन्हें भी कहते हैं क्या, मेन वर्ब बेटा, हेल्पिंग वर्ब। यस 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 एग्जैक्टली। तो ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग है तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स द मेन वर्ब। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, इट हेल्प्स द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की हेल्प करता है, और किस चीज़ में हेल्प करता है, टू फॉर्म द टेंस बनाने में। क्योंकि बेटा हमें कैसे, अगर हम ये लिख दें ही राइटिंग, यहाँ ना लिखें कुछ, ही राइटिंग अ लेटर। अब आप बता सकते हैं कौन सा टेंस है अगर हम केवल इतना लिखते। अब अगर हमने इसी में लिख दिया ही इज राइटिंग अ लेटर, तो कौन सा टेंस हो गया ये, प्रेजेंट। अगर हमने ही वॉज राइटिंग अ लेटर लिखा तो कौन सा हो गया? अगर हमने यहाँ लिख दिया ही विल बी राइटिंग अ लेटर तो कौन सा हो गया? तो ये हेल्पिंग, ये जो वर्ब है ये किसकी हेल्प कर रहे हैं? इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं। और किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? टू फॉर्म द टेंस, सेंटेंस नहीं, हाँ ये नहीं, सेंटेंस कंप्लीट करने में नहीं, टू फॉर्म द टेंस बनाने में। किसी भी मेन वर्ब के टेंस को कंफर्म करने में जो वर्ब हेल्प करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सो सिंपली दोज verbs which help the main verb to form the tense are known as auxiliary verb या helping verb। तो लिखते जाइए बेटा डेफिनेशन में, ऊपर हेडिंग डालो सबसे पहले वर्ब, और वर्ब में लिखो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। उसके बाद एग्जाम्पल में, हाँ ये पूरा कर लिया, मेन वर्ब का भी डेफिनेशन, ऑक्सिलरी वर्ब ये सब लिख लिया बेटा, लिखवा चुके हैं ना ये सब। तो फिर एक बार फिर ऐसे ही समझ लो, जिन्होंने नहीं लिखा हो मैं समझाता जाता हूँ तो उसी के साथ वो लोग लिखते जाएं, ठीक है बेटा। क्योंकि मैं इतना स्लो तो बोलता ही हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, जिससे कि जिन लोगों ने नहीं किया है दे कैन राइट इट, उसको लिख सकते हो, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो दे कैन आस्क टू मी, आई विल रिपीट इट। तो बेटा समझ में आ गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो दोनों की डेफिनेशन बेटा सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। सो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ मेन वर्ब? आप जिससे पूछूंगा वो 2 टाइप्स होते हैं मेन वर्ब के। कौन कौन से वो 2 टाइप होते हैं बताओ ज़रा मुझे। यस, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये कितने प्रकार की होती है? हेल्पिंग वर्ब ये 2 या 3?
देव निरंजन, कितने प्रकार के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब? थ्री नहीं होते हैं देव। समृद्ध, नहीं। मॉडल्स है, नॉन मॉडल्स नहीं बोलते हैं उनको बेटा। हाँ देखो, एक होता है बेटा प्राइमरी वर्ब, एक प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल वर्ब, ठीक है। तो अभी मैं केवल बता दे रहा हूँ कि इनके काइंड बता दे रहा हूँ, फिर एक एक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे सब। अब फिर से फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। तो जो फाइनाइट वर्ब होती है फिर से दो प्रकार की होती है, और ये कौन कौन सी होती है? यस, ये होती है ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव। नॉन फाइनाइट होती है, कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है, 3 काइंड्स होते हैं नॉन फाइनाइट के। कौन कौन से होते हैं बेटा? अंशिका बताओ, रुक जाओ, जिससे सबसे पहला हो गया इन्फिनिटिव, दूसरा पार्टिसिपल और तीसरा जीरंड। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं, जिनको हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं, ये कितनी होती हैं बेटा? कितने होते हैं? लबकोस, योर कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द फोन। अगल बगल ध्यान नहीं जाए, केवल फ़ोन पे फोकस करो, वर्ड्स पर फोकस करो। सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें अगर, सो टोटल हाउ मैनी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, कितनी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं बेटा? टोटल 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इसको यहाँ अलग करे दे रहा हूँ। पहला होता है बेटा डू, और डू का मतलब होता है डू, डज और डिड। दूसरी होती है बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये होता है। और लास्ट में होता है हैव, और हैव का मतलब होता है हैज, हैव एंड हैड, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब दूसरी होती है सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। तो सेकेंडरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं? सेकेंडरी का मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं? टोटल कितने मॉडल्स होते हैं? टोटल 13 मॉडल्स होते हैं बेटा। देयर आर टोटल 13 मॉडल्स, है ना। अब वो 13 कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, मैं पूरा बना दे रहा हूँ। सबसे पहले जैसे विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। तो जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो 8 हो गई बेटा, ये सीधी ये 8 हो गई। अब इसके बाद मस्ट, ऑट टू, 10 हो गई। उसके बाद नीड, डेयर और यूज टू। तो ये टोटल 13 होती हैं। तो अब जिन लोगों का नहीं, ये पूरा का पूरा आप चार्ट बना लीजिए बेटा, जिससे कि पूरा वर्ब क्लियर हो जाएगा कौन से कितने होते हैं। लेकिन हमेशा मैं यही बताना कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, केवल 2 प्रकार की, और उसका ये पूरा चार्ट बना लीजिए बेटा। कंप्लीट करिए इस चार्ट को। मॉडल्स बेटा
विल, जो लोग नहीं हैं तो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाएं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा है तो हो सकता है दिखाई ना दे, समझ में ना आए, तो मैं बोल रहा हूँ एक मैं पूरा बोल रहा हूँ शुरू से, लिख लीजिए। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need NEED, dare DARE, और used to, USED used, और TO2 used to। क्या बेटा? माइक बेटा जब तक आप लोगों को ज़रूरत नहीं हुआ करे माइक सब लोग ऑफ रखा करो। जब कुछ पूछना हो आपको या जब मैं पूछूं तब आप माइक अपना ऑन करिए, नहीं बस आपको भी दिक्कत होती है और सभी को दिक्कत होती है उससे। तो लिख लिया बेटा सबने? हो गया? अब बेटा इन टॉपिक्स में से जो टॉपिक है, नया टॉपिक हमारा शुरू हो गया है, लेकिन इसको आज शुरू नहीं करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है? तो जब तक आप लोग ये सब पढ़ लें कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या है, फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, क्या ट्रांसटिव है, क्या अनट्रांसटिव है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के आएंगे, तो उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा तो पढ़ने में और अच्छा लगेगा।